अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं आपकी 9th क्लास की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1। आज थर्ड लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड प्रीफिक्सेस। पहले हम स्टडी करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को। लास्ट लेक्चर में हमने बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन किया था। बेस क्वांटिटीज़ वो मिकदारें थी जिनकी बुनियाद पर हम बाकी क्वांटिटीज़ को बनाते हैं, और इन बेस क्वांटिटीज़ की टोटल हमने 7 तादाद पढ़ी थी। अभी जो बेस क्वांटिटीज़ है ना, इनके यूनिट्स को नाम दिया जाता है बेस यूनिट्स का। और इन बेस यूनिट्स को बनाने के लिए एक इदारा कायम किया गया था और एक सिस्टम बनाया गया था जिसको नाम देते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। तो हम इसको अब स्टडी करते हैं। द इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट्स एंड मेजर्स इन 1961 रिकमेंडेड द use of a system consisted of 7 base units known as International System of Units, abbreviated as SI। बेसिकली 1961 में ना एक कमेटी कायम की गई जिसका काम था कि वो वेट्स और मेजर्स के हवाले से डिस्कशन करें। उस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, कुछ तजावीज़ दी थी कि जो बेस यूनिट्स है ना, उनको हम एक सिस्टम के तहत बनाएं, और उस सिस्टम को नाम दिया गया था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। तो ये जो SI है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसने बेस यूनिट्स हमें दिए थे जिनकी तादाद कितनी है, 7। दिस सिस्टम इज़ यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस पूरी दुनिया में इस सिस्टम को यूज़ किया जाता है और ये एक्सटेंडेड माना जाता है। यूज़ ऑफ SI मेजरमेंट्स हेल्प ऑल द साइंटिस्ट टू शेयर एंड कंपेयर देयर ऑब्जर्वेशंस एंड रिजल्ट ईजिली। अब चूँकि SI हमारा स्टैंडर्ड बन गया, तो किसी भी कंट्री के साइंटिस्ट ने अगर कोई डिस्कशंस करनी है आपस में, या कोई उन्होंने ऑब्जर्वेशंस करनी है, तो वो इस सिस्टम का ईज़िली यूज़ कर सकते हैं और कोई भी साइंटिस्ट उसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकता है। द 7 बेस यूनिट्स आर गिवन इन द टेबल। अब इनका एक टेबल हम डिस्कस करेंगे। देयर वैल्यूज़ आर फिक्स्ड विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इनकी वैल्यूज़ फिक्स्ड हैं और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इनको हम यूज़ करते हैं। अब ये आपके पास टेबल मौजूद है। इस टेबल में एक तरफ उसने फिज़िकल क्वांटिटीज़ दी हैं जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, और इनकी तादाद टोटल 7 है। हर फिज़िकल क्वांटिटी का एक यूनिट है और उस यूनिट को हम नाम देते हैं बेस यूनिट का। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी SI ने ये बेस यूनिट्स को डिफ़ाइन किया था। अब अगर आप देखें तो इसमें लेंथ का जो यूनिट है वो है मीटर, मास का यूनिट है किलोग्राम, टाइम का यूनिट है सेकंड, टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पेयर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट है कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है मोल। यहाँ पर उसने हर बेस यूनिट का सिंबल लिखा हुआ है। जैसे मीटर का सिंबल है स्मॉल m, किलोग्राम को शो करते हैं kg के साथ, सेकंड का सिंबल है s, केल्विन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल K के साथ, एम्पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A के साथ, कैंडेला का सिंबल है CD और मोल का सिंबल है MOL। तो इन्हीं बेस क्वांटिटीज़ और बेस यूनिट्स का हम यूज़ करके बाकी क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, और उन क्वांटिटीज़ को हम नाम देते हैं डिराइव क्वांटिटीज़ का, और जो नए यूनिट्स बनते हैं उनको नाम दिया जाता है डिराइव यूनिट्स का। तो अब हम डिस्कस करते हैं डिराइव यूनिट्स को। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि डिराइव क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ के मिलने से बनती हैं, बिल्कुल इसी तरह जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं वो बेस यूनिट्स के मिलने से बनते हैं। Base units cannot be derived from one another and neither can they be resolved into anything more basic। जो बेस यूनिट्स हैं उनको हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले ही सिंपल होते हैं, और इन्हीं को हम आगे यूज़ करते हैं दूसरी क्वांटिटीज़ को बनाने के लिए। द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज सच एज स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर एंड इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी डिराइव यूजिंग these base units and these units are called as derived units। यहाँ पर उसने कुछ बेस क्वांटिटीज़ लिखी हुई है, जैसे स्पीड है, एरिया है, वॉल्यूम है, फोर्स है, प्रेशर है। ये सारी डिराइव क्वांटिटीज़ है जो कि बेस क्वांटिटीज़ के मिलने से बनती हैं। तो वो कह रहा है कि इन डिराइव क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हैं ना, वो बेस यूनिट्स का यूज़ करके बनते हैं, इसलिए इनको नाम दिया जाता है डिराइव्ड यूनिट्स का। नेक्स्ट उसने इनको डिफ़ाइन किया है, द यूनिट्स विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स आर कॉल्ड एज डिराइव्ड यूनिट्स। वो यूनिट्स जो कि बेस यूनिट्स के हवाले से डिफ़ाइन हो या बेस यूनिट्स से मिलकर बने, उनको हम नाम देते हैं डिराइव्ड यूनिट्स का। नेक्स्ट उसने एक एग्जांपल दी है एरिया की। अब एरिया एक डिराइव्ड क्वांटिटी है और वो मिलकर बनती है लेंथ को मल्टीप्लाई करने से ब्रेथ के साथ।
अब ब्रीथ भी एक्चुअली में लेंथ ही होती है, तो जब हम लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एरिया ऑब्टेन हो जाएगा। अब लेंथ हमारी क्या है, बेस क्वांटिटी है, तो एरिया हमारी क्या हो जाएगी, ड्राइव क्वांटिटी, क्योंकि वो बेस क्वांटिटी के मिलने से बन रही है। अगर हम इनके यूनिट्स की बात करें तो लेंथ को और ब्रेथ को दोनों हम मीटर में मेजर करते हैं, और मीटर को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर का स्केयर आ जाएगा, यानी एम स्केयर। तो यहाँ पर हमें आइडिया हो गया कि जो बेस यूनिट है वो मिलकर क्या बना रहा है, डिराइव्ड यूनिट। और अगर आप इस टेबल में देखें तो ये मीटर स्केयर मौजूद है, जो कि एक डिराइव्ड यूनिट है, क्योंकि ये बेस यूनिट के मिलने से बन रहा है। दूसरी एग्जांपल उसने यहाँ पर दी है स्पीड की। अब स्पीड एक डिराइव क्वांटिटी है, ये बनती है जब हम डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड करते हैं। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, और टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड के अंदर। जब वो मीटर को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा मीटर पर सेकंड। और अगर आप टेबल देखें तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड मौजूद है, तो ये क्या है, डिराइव्ड यूनिट है, क्योंकि ये बेस यूनिट्स के मिलने से बन रहा है। नेक्स्ट उसने इसी टॉपिक में 2 क्वेश्चन पूछे हुए। क्वेश्चन नंबर ए है, राइट द यूनिट ऑफ चार्ज इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट एम्पेयर एंड सेकंड। आपने एक तो चार्ज का यूनिट लिखना है, फिर आपने उस चार्ज के यूनिट को कन्वर्ट करना है उसके बेस यूनिट्स के अंदर। तो पहले हम चार्ज का यूनिट लिखते हैं, चार्ज को हम मेजर करते हैं कूलम के अंदर, और उसका सिंबल है कैपिटल सी। अब हमने कैलकुलेट करने हैं इसके बेस यूनिट, यानी कूलम किन बेस यूनिट से मिलकर बना हुआ है। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे करंट का। करंट का फार्मूला होता है Q/T। Q चार्ज होता है और T टाइम होता है। अगर हम इस फार्मूले को रीअरेंज करें तो हमारे पास चार्ज का फार्मूला बन जाएगा टाइम मल्टीप्लाई बाय करंट। करंट को हम मेजर करते हैं एम्पेयर के अंदर, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड के अंदर। तो एम्पेयर और सेकंड ये हमारे दोनों क्या बन गए, बेस यूनिट। तो कूलम किससे मिलकर बना हुआ है, एम्पेयर और सेकंड के साथ। क्वेश्चन नंबर बी है, एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इन सम अदर यूनिट्स। प्रेशर का उसने यूनिट बता दिया, पास्कल होता है, तो वो कह रहा है इसको आप किसी और यूनिट के अंदर कन्वर्ट करें। तो प्रेशर का यूनिट हो गया पास्कल, जिसको PA के साथ लिखते हैं। प्रेशर का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स को हमने एरिया से डिवाइड करना है। फोर्स का जो यूनिट होता है वो है न्यूटन, और एरिया का यूनिट अभी बड़ा था मीटर स्क्वायर होता है। अब जो न्यूटन होता है ना, वो एक डिराइव्ड यूनिट है, तो वो बेस यूनिट से मिलकर बना हुआ है, और वो किन यूनिट से मिलकर बना हुआ है, तो ये फार्मूला लिखा हुआ है किलोग्राम मीटर, और उसको सेकंड स्केल से डिवाइड करेंगे तो अब न्यूटन बनता है। तो हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। न्यूटन की जगह वो हमने अब न्यूटन की वैल्यू लिख दी है, और मीटर स्केयर वैसे ही है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ऊपर हमारे पास मौजूद है किलोग्राम, मीटर और सेकंड स्केयर, और नीचे हमारे पास मौजूद है मीटर का स्केयर, यानी 2 दफ़ा मीटर लिखा हुआ है। तो 1 मीटर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और जब ये मीटर ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा M-1। तो आपके पास ये वाली वैल्यू आंसर में आ जाएगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रीफिक्सेस को। अब जो सिस्टम बना था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसने कुछ प्रीफिक्सेस भी हमें दिए थे जो कि क्वांटिटीज़ को हल करने में हमारी मदद करते हैं। पहले हम इनको डिफ़ाइन करते हैं। Prefixes are the words or symbols added before the SI unit such as milli, centi, kilo, mega, giga। Prefixes ना कुछ words होते हैं, ये वो symbol भी हो सकते हैं जिनको हम SI यूनिट से पहले ऐड करते हैं, और उसकी कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, मिली, सेंटी, किलो, ये सारे प्रीफिक्सेस हैं। फॉर एग्जांपल मीटर हमें मालूम है कि ये एक SI यूनिट है। अगर मैं इससे पहले लगा दूँ के, यानी किलोमीटर, तो ये जो मैंने के लगाया ना, ये मेरा क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। इसी तरह सेकंड जो है ना, वो एक SI यूनिट है। अगर मैं इससे पहले लगा दूँ मिली सेकंड, यानी M का मतलब है मिली, तो ये मेरा M क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। तो प्रीफिक्सेस हम यूज़ करते हैं यूनिट्स के साथ। द SI इज़ अ डेसिमल सिस्टम। वो कह रहा है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी SI है ना, वो एक डेसिमल सिस्टम है जिसकी जो बेस है वो है 10। प्रीफिक्सेस आर यूज टू राइट यूनिट्स बाय पावर ऑफ 10। जब भी हम प्रीफिक्स को यूज़ करेंगे तो उसमें हम पावर्स का यूज़ करेंगे, और वो पावर किसकी होगी, 10 की होगी। अभी एग्जांपल हमने डिस्कस की है किलोमीटर की। किलोमीटर में जो किलो है ना, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, यानी इसका मतलब 1000 भी होता है। तो हम हमेशा प्रीफिक्सेस को किस में लिखते हैं, 10 की पावर के अंदर। इसी तरह मिलीमीटर हमने पढ़ा था, मिलीमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -3। तो प्रीफिक्सेस हमेशा 10 की पावर्स में लिखे जाते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ज़हन में आ सकता है कि हम प्रीफिक्सेस को आखिर यूज़ क्यों करते हैं।
जो प्रीफिक्सेस होते हैं ना वो हमारी वैल्यूज़ को सिंपल कर देते हैं, उनको स्मॉल कर देते हैं ताकि हम उनको आसानी से लिख भी सकें और आसानी से समझ भी सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक वैल्यू है 5000 मीटर। अब मुझे ये बात मालूम है कि 10 की पावर 3 का मतलब होता है किलो। तो मैं इस वैल्यू को इस तरह लिख देता हूँ 5 इंटू 10 रेज़ पावर 3 मीटर, और 10 रेज़ पावर 3 का मतलब है के, तो मैं इसकी जगह पे यहाँ पे अब के लिख देता हूँ। तो ये जो मैंने वैल्यू निकाली है ये मैंने प्रीफिक्स का यूज़ करके निकाल ली है। तो इस प्रीफिक्स ने मेरी वैल्यू को क्या कर दिया, सिंपल कर दिया। तो इस वजह से हम प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हैं। इसी टॉपिक में उसने दो मज़ीद एग्जांपल्स लिखी हुई है। एक वैल्यू में उसने 5 के साथ टोटल 7 ज़ीरो लिखे हुए हैं। तो ये वैल्यू काफ़ी बड़ी है, तो इसको शॉर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, 5 के साथ जो 7 ज़ीरो लगे हैं ना उनको 10 की पावर में लिख दूँगा। तो ये वैल्यू मेरे पास शॉर्ट हो गई है। इसी तरह एक और वैल्यू यहाँ पर उसने लिखी है 0.0004। तो इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरा फुल स्टॉप आना चाहिए और ये मेरा पिछला फुल स्टॉप है। इन दोनों के दरमियान कितने डिजिट हैं, 5। तो इसको जब मैं कन्वर्ट करूँगा तो 4 इंटू 10 रेज़ पावर -5। ये दोनों वैल्यूज़ मैंने अब शॉर्ट करके लिख दी हैं। अब हम इसको रेट कर लेते हैं। तब भी क्वान्टिटीज़ लाइक ये वैल्यू भी हमने डिस्कस की है एंड स्मॉल क्वान्टिटीज़ ये भी हमने डिस्कस कर ली है। आर नॉट कन्वीनियंट टू राइट डाउन, द यूज़ ऑफ प्रीफिक्सेस मेक देम सिंपल। और इनको सिंपल करने के लिए हम इनके प्रीफिक्सेस बनाते हैं, इनको 10 की पावर्स में लिखते हैं। जैसे इस वैल्यू को यहाँ पर उसने लिख दिया 5 इंटू 10 रेज़ पावर 7, क्योंकि इसमें 7 ज़ीरो थे। इसी तरह ये वैल्यू है, इसको हमने इस तरह से लिख दिया है, तो इस वैल्यू को हमने भी कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट वो कह रहा है दीज प्रीफिक्सेस हेल्प एक्सप्रेस मेजरमेंट्स मोर इफेक्टिवली। हम प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हैं ताकि हम मेजरमेंट्स को ज़्यादा बेहतर रिप्रेजेंट कर सकें। फॉर एग्जांपल 1000 ऑफ अ मीटर इज़ अ मिलीमीटर। जो मिलीमीटर होता है ना उसमें मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, और इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं 1/1000। द थिकनेस ऑफ अ थिन वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड कन्वीनियंटली इन मिलीमीटर। अब जो वायर्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा बारीक होती हैं, तो उनकी जो थिकनेस है, उनकी मोटाई यूज़ करने के लिए हम मीटर से भी नीचे चले जाते हैं, यानी मिलीमीटर में शो करते हैं। वेयर एज लॉन्ग डिस्टेंसेज इज़ एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर विच इज़ 1000 मीटर। जबकि जो फासले लंबे होते हैं उनको हम शो करते हैं बड़े यूनिट्स के साथ, यानी किलोमीटर के साथ। नेक्स्ट उसने हमें यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है प्रीफिक्सेस का। सेंटर में उसने प्रीफिक्सेस का नाम लिखा है, यहाँ पर उसने इन प्रीफिक्सेस की वैल्यूज़ लिखी हुई है और यहाँ पर इन प्रीफिक्सेस का सिंबल लिखा हुआ है। अगर आप इसमें गौर करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यूज़ हैं वो माइनस वाली हैं, यानी इनकी जो पावर्स हैं वो माइनस में है, और उससे नीचे जो है वो प्लस वाली पावर में लिखी हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किलो को पढ़ा था, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3 यानी 1000। इसी तरह मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 यानी 1/1000, और उसका सिंबल क्या होता है, m। इसी तरह माइक्रो का सिंबल होता है ये वाला, और इसकी जो पावर है वो है 10 की पावर -6। इसके अलावा अगर हम गीगा का देखें, गीगा का मतलब होता है 10 की पावर 9, और इसको हम लिखते हैं कैपिटल G के साथ। तो इन सारे प्रीफिक्सेस को हम मुख्तलिफ मेजरमेंट्स के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट उसने इस टेबल के अंदर ना लिखा हुआ है कि 100 किलोग्राम का मतलब होता है 1 क्विंटल। अगर हम किलोग्राम कर दें 1000 तो उसका मतलब हो जाएगा 1 टन। और यहाँ पर उसने कन्वर्ट किया हुआ है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। ये उसने कुछ कन्वर्जन्स की हुई हैं। इसी तरह 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 की पावर -2 मीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर के अंदर 10 की पावर 3 मीटर होते हैं। नेक्स्ट उसने कुछ कन्वर्जन्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। जैसे हमारे पास पहली जो वैल्यू है वो है 5000 मिलीमीटर। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर। तो यहाँ पर मिली दिया हुआ है, मिली की अगर हम इस टेबल में वैल्यू देखें वो होती है 10 की पावर -3 यानी 1/1000। तो हम इस 5000 को डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू किस में आ जाएगी, मीटर के अंदर आ जाएगी। दूसरी वैल्यू देखें तो उसमें उसने 50,000 सेंटीमीटर लिखा है। अगेन इसको भी मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। और अगर हम सेंटी का वैल्यू देखें तो उसका मतलब होता है 10 की पावर -2, यानी हमने यहाँ पर 100 से डिवाइड करना है। तो 50,000 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 500 मीटर। फोर्थ एग्जांपल देखें तो उसमें हमने 2000 माइक्रो सेकेंड को कन्वर्ट करना है मिली सेकेंड के अंदर।
तो इसको हम 2 स्टेप में करेंगे। पहले हम माइक्रो को ख़त्म करके सिंपल सेकंड में आएंगे, फिर उस सेकंड से हम मिली सेकंड के अंदर जाएंगे। अगर आप माइक्रो की यहाँ पर वैल्यू देखें तो वो होती है 10⁻⁻6। तो हमने 2000 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻⁻6 के साथ। अब यहाँ पर 3 ज़ीरो 2000 के मौजूद है तो वो कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू आप वापस बचेगी 10⁻⁻3। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे मिली सेकंड के साथ। तो 10⁻³ का मतलब होता है मिली। तो ये हमारे पास वैल्यू मौजूद है, तो हम 10⁻³ की जगह लिख देंगे m यानी मिली। तो ये हमारे पास मिली सेकंड के अंदर आंसर आ गया। जब भी आपने कन्वर्जन करनी है तो आपने 2 बातें याद रखनी है। जब भी आपने बड़े यूनिट को कन्वर्ट करना है ना स्मॉलर यूनिट के अंदर, तो आपने हमेशा मल्टीप्लाई करना है। जैसे मेरे पास एक वैल्यू है 10 किलोग्राम। अब किलोग्राम ना एक बड़ा यूनिट है, मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ ग्राम के अंदर, तो मुझे इस 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 के साथ, ताकि मेरे पास आंसर किस में आ जाए, ग्राम में आ जाए। क्योंकि ग्राम छोटा यूनिट है और बड़ा यूनिट क्या है, किलोग्राम। और अगर आपके पास स्मॉलर यूनिट है, आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं लार्जर यूनिट में, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे उन्हें ऊपर एग्जाम्पल देखी है, उसमें 3000 ग्राम, ग्राम छोटा यूनिट है, मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ बड़े यूनिट में यानी किलोग्राम के अंदर, तो मैंने इस 3000 को 1000 से डिवाइड किया है। नेक्स्ट उसने इसी टॉपिक में एक MCQ भी दिया हुआ है। उसने पूछा कि 100 मीटर इज़ इक्वल टू, आपने 100 मीटर को कन्वर्ट करना है और 4 ऑप्शन है, बताना है कि 100 मीटर में से किसके बराबर होगा। तो 1 बाय 1 इसको कन्वर्ट करके चेक करते हैं। अगर आप ऑप्शन नंबर ए देखें तो उसमें लिखा हुआ है 1000 माइक्रोमीटर। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। ये आपके पास माइक्रो दिया हुआ है, तो मुझे 10⁻⁻6 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 10⁻6 जब मैं इसको डिवाइड में ले आऊँगा। तो 1000 को जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर काफ़ी स्मॉल आएगा। तो पहला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ, जो कि है 1000 सेंटीमीटर। सेंटी का मतलब अगर हम देखें वो होता है 10⁻⁻2। तो मैं सी की जगह यहाँ पर लिख रहा हूँ 10⁻⁻2 मीटर। तो इसको जब मैं नीचे लेके जाऊँगा तो ये यहाँ पर 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये यहाँ पर अब ख़त्म हो गया। जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ऊपर आंसर आ रहा है 10, जबकि हमें आंसर चाहिए 100। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। तो फर्स्ट 2 ऑप्शन तो आपके पास रॉन्ग हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड ऑप्शन को। थर्ड ऑप्शन में उसने हमें वैल्यू दी है 1,00,000 मिलीमीटर। अब मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, यानी मुझे इस 1,00,000 को, जो कि 10⁻5, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 10⁻3 से। तो मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपके पास ऊपर बचेगा 10⁻2, जिसका मतलब होता है 100। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक है, सी। डी ऑप्शन है 1 किलोमीटर, यानी ये तो सिंपल है कि किलो का मतलब होता है 10⁻3 यानी 1000 और 7 मीटर लिख देंगे, जबकि हमें चाहिए 100 मीटर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी हमारा रॉन्ग है। सर आप इस टेबल का यूज़ करके किसी भी वैल्यू को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।